हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर लेके आए हैं और हम लोगों ने काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट कर लिया। एक एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। और बच्चे, अभी भी मैं यही बोलूंगा कि जिस बच्चे ने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो जाकर के ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बच्चों वहां पे मैं नोट्स और टीपीपी प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करते रहते हैं। तो आप लोग जाकर के वहां पे ज्वाइन कर ले, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं और आज जो चैप्टर हमारा है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, जिसको हम लोग प्यार से मोशन इन प्लेन बोलते हैं, जिसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन इन प्लेन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। क्लियर है? तो देरी नहीं करते हैं, हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, इस बैकग्राउंड के पीछे हमारा एक इमोशंस छुपा हुआ है। डॉक्टर्स। डॉक्टर्स आखिरकार बनना ही क्यों है? देखो बच्चों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी में पैसा मायने नहीं रखता है। हम लोग कमा लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन पैसा कमा लेंगे, कमाना पड़ता है। जिम्मेदारी जब आता है ना सिर पे, तो पैसा कमाना पड़ता है। लेकिन यार, जब हम लोग किसी का मदद करते हैं, या जब आपको कभी लोग कॉल करेंगे कि सर एक पेशेंट है, उसको तबीयत बहुत खराब है, तो उसका एक जो कीमत होता है, वो कीमत यार कोई नहीं चुका सकता है। उस पैसे से कीमत चुकाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने किसी का हेल्प किया, आपने निस्वार्थ भाव से किसी का मदद किया। तो मदद करने से आप पैसा लेना, दैट डजंट मीन। वो एक मेरा प्रोफेशन है कि हमको कमाना है, लेकिन मेरा पैशन भी तो है कि हम डॉक्टर हैं, मेरे को मरीज को देखना है। फ्री में तो नहीं ना काम करेंगे यार, क्योंकि हमारा भी घर है, हमारा भी बाल बच्चा है, हमको भी तो काम करना है ना। अब बोलोगे सर डॉक्टर लूटता है, तो अरे यार, तुम जिस प्रोफेशन में आए हो, यहां पे ऐसा मेडिकल प्रोफेशन है जिसमें कि सब लोग पैसे के लिए भी काम करते हैं और कुछ लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। तो आपको क्या बनना है, डिपेंड ऑन यू। ये सभी मेरे बच्चे जितने भी मेडिकल की फील्ड में हैं, जितने भी एमबीबीएस या बीएचएमएस या बीयूएमएस या किसी भी कोर्स, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, किसी भी कोर्स का तैयारी कर रहे होंगे, जिस भी फील्ड में है वो मेडिकल में, यार मैं एक ही लफ्ज कहूंगा आप लोगों से, एक ही वर्ड कहूंगा आप लोगों से कि निस्वार्थ भाव से काम कीजिए। पैसा खुद पे खुद बनता चला जाएगा। पैसा खुद पे खुद बनता चला जाएगा यार, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है ना, जिसमें लोग जीते मरते सब आपका नाम लेते रहेंगे। यार उसके वजह से उस बंदे ने हेल्प किया और मेरा आज नाम हुआ। तो यार डॉक्टर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है। और पीछे देख रहे हैं, ये बहुत सारे सर्जन मिलकर के एक ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये मौका भी तो मिलना चाहिए। तो इसका तो परिणाम क्या होना चाहिए? डॉक्टर्स के रूप में, डॉक्टर्स आपके नाम में, डॉक्टर एबीसी, डॉक्टर लगना चाहिए आपके नाम में, ये वर्ड लगना चाहिए आपके नाम में, डॉक्टर डीआर ए बी सी। आप लोग जो भी होंगे, ये मिस्टर और मिसेस से कहीं गुना है यार। इस डिग्री को पाने के लिए, इस डिग्री को पाने के लिए, इस डिग्री को पाने के लिए लोग तरसते हैं, लोग तरपते हैं कि यार मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। पीएचडी वाला डॉक्टर नहीं, मेडिकल वाला डॉक्टर। हमारे गाड़ी पे एक लोगो लग जाए और डॉक्टर साहब के रूप में हम आए। एक टीचर साहब, मास्टर साहब और डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब गांव घर में बोलते हैं लोग। तो साहब सबको नहीं बोला जाता है। एक साहब होता है जिसका कर्ज के दबे कोई आदमी दबा हुआ, और एक साहब ऐसा है जो किसी के लिए तैयार है, किसी के लिए लड़ने के लिए तैयार है, उसको बचाने के लिए तैयार है, जिंदगी बचा देता है। तो वैसा डॉक्टर वाला फील लेना है। चलिए बच्चों, तो हम लोग ज्यादा नहीं बात करेंगे, हम लोग अभी तो पढ़ाई करेंगे। अभी मेरा मेन फोकस है पढ़ने पे, लेकिन हम यही रहेंगे कि आप लोग मेहनत करें, आप लोग जी जान लगा दे और नीट 2025 में अच्छा मार्क्स लाए, अच्छा रिजल्ट आए। और जिस बच्चे का नहीं होगा, निराश नहीं होना यार, फिर से मौका मिलेगा, फिर से मेहनत करेंगे। लेकिन वैसा मेहनत करो, जी जान लगाओ। इन्हें कि हर बार बैठते हैं पेपर, मेरे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, जान लगा के मेहनत करो। तब नहीं सेलेक्ट होंगे तो किसी चीज का गम नहीं ना रहेगा यार कि हमने मेहनत नहीं किया, हमारे अंदर कोई कमी थी, डॉक्टर नहीं बन पाए। मेहनत करने के बाद डॉक्टर अगर नहीं बन पाए तो इस चीज की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी कि हमने मेहनत नहीं किया, हमने जी जान नहीं लगाया। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पढ़ाई करो। आज आज 10 से 12 घंटा पढ़ लो। जिंदगी में आप लोगों को
एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा फील्ड में जाने के लिए तैयार हो जिसमें इज्जत ही इज्जत है, रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्टफुल जॉब है डॉक्टर का। तो बच्चों चलिए आज स्टार्ट करते अपना चैप्टर। हमारा जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में समझेंगे। सर ये है क्या प्रोजेक्टाइल मोशन? तो देखो, मान लो किसी चीज को हम लोग फेंक रहे हैं, फेंकना प्रोजेक्टाइल नहीं होता है, लेकिन किसी एंगल पे फेंकेंगे वो है प्रोजेक्टाइल। मान लो किसी चीज को हम लोग किसी एंगल पे फेंक रहे हैं, यह है प्रोजेक्टाइल। जैसे कि देखो, जैसे कि देखो यहां पे एक बॉल को, मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब हम लोग ये प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा पढ़ेंगे? 2D मोशन में आ गया। किस में आ गए हम लोग आ गए 2D मोशन में आ गए, जिसमें हम लोग किसी बॉल को किसी एंगल पे फेंकेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। क्लियर ना? तो अब हम लोग 2D मोशन में आ गए। देखो मान लो कोई बॉल था जो किसी को किसी एंगल पे फेंका गया, मान लो यू स्पीड से। अब देखो जब यू स्पीड से फेंके ना बच्चों, तो यू स्पीड से जब फेंके उस टाइम में इसका एक्स के तरफ भी वेलोसिटी होगा यू एक्स और वाई के तरफ भी वेलोसिटी होगा यू वाई। क्लियर है ना? किसी को एंगल पे फेंके हैं, मान लो थीटा एंगल पे फेंके हैं, तो इसके दो दो डायरेक्शन होगा। किसी को एंगल पे फेंकेंगे तो हमने पहले बताया था 1D का मतलब सीधे फेंको या ऐसे फेंको, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए। लेकिन जैसे ही 2D आया तो उसको फेंका जाएगा प्लेन में, तो उसके पास दो दो डायरेक्शन होगा, एक टाइम पे दो दो डायरेक्शन होगा। क्लियर ना? एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। देखो अब जैसे किसी बॉल को फेंके, यहां पे आया, यहां पे एक्स में, यहां पे वाई में, यहां पे आया, यहां पे एक्स में और यहां पे वाई में। यहां पे आया ना तो यहां पे वाई वाला 0 हो गया, क्योंकि अब तो ऊपर नहीं जाएगा ना। वाई वाला रिस्पॉन्सिबल है ऊपर जाने के लिए, एक्स वाला रिस्पॉन्सिबल आगे बढ़ने के लिए। जैसे ही किसी बॉल को एंगल पे फेंके ऊपर जा रहा है वाई वाला, वाई वाला, वाई वाला। जैसे ही यहां पे पहुंचा, इस जगह को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं? कि इससे ऊपर अब नहीं जा सकता है। यहां पे बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ये हमारा मैक्सिमम हाइट है, ये हमारा मैक्सिमम हाइट है, ये हमारा ना मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है बॉल। फिर जैसे ही नीचे गिर रहा है, अब वेलोसिटी नीचे लगना शुरू हो गया, वाई में, इधर एक्स में है, फिर इधर एक्स में है, इधर वाई में नीचे। मतलब सर एक चीज गौर की है, एक्स वाला कभी बदल नहीं रहा है, एक्स वाला वेलोसिटी कभी नहीं बदल रहा है। सर एक्स वाला वेलोसिटी जैसे था वैसे ही है हर जर्नी में, टोटल जर्नी में। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होता है बउआ? एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है सर, लेकिन वाई डायरेक्शन में चेंज होता है। वाई डायरेक्शन में क्या होता है? वाई डायरेक्शन में चेंज होता है। वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होता है? चेंज। वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज होता है, एक्स में तो फिक्स है ना, एक्स का कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन भी फिक्स है, देख रहे हो? तो याद रखना, कभी भी बॉल फेंकोगे वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज करेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में एक्स का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। क्लियर ना? और जहां पे वाई 0 हो जाएगा, जहां पे वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यू वाई 0 मतलब भी वाई 0, अगर 0 हो गया तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना? इसको हम इस कंडीशन का नाम हम लोग वाई हटा दो अभी, बी वाई, भी का मतलब होता है फाइनल। तो वाई में तो फिर से स्पीड आ गया, यू वाई लिखो, ये 0 हो गया। जैसे फेंके थे इनिशियल वेलोसिटी, धीरे धीरे वाई घटता गया, घटता गया, यहां पे आके 0, फिर से वाई बढ़ना शुरू होगा वाई डायरेक्शन में। तो अब यू वाई 0 हो गया, अब यहां से भी वाई शुरू हो जाएगा, फाइनल स्पीड इसका। क्लियर है ना? अब फिर नीचे गिरेगा, फिर नीचे गिरेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा भी वाई, ये हो जाएगा भी एक्स और ये हो जाएगा भी। यू से फेंके थे, भी बन गया, इनिशियल था यू, फाइनल है भी, चेंज कर गया ना, इधर हो जाएगा भी वाई, इधर हो जाएगा भी एक्स। भी एक्स हमेशा बराबर होगा यू एक्स के, जो इनिशियल था एक्स में वही फाइनल होगा। तो मतलब तुम यहां पे ये लिख सकते हो कि जो यू एक्स है वो हमेशा ही भी एक्स रहेगा, लेकिन जो हमारा यू वाई था ये भी वाई नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता है, यू एक्स यू वाई के बराबर है। क्लियर रख लेना ना? क्लियर रख लोगे ना? रखोगे कि नहीं रखोगे? उम्मीद करें आप लोगों को समझ में आ गया है, क्लियर है। चलिए अब प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम कुछ समझते हैं। इसको हटा दो। देखो
मान लो ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई एक्सिस। अब मान लो किसी बॉल को फेंके हैं, प्रोजेक्ट किए किसी एंगल थीटा से, और मान लो इस बॉल, ये जो बॉल था ना बउआ, मान लो इसको यू से फेंके, तो इधर हो जाएगा यू एक्स और इधर हो जाएगा यू वाई। क्लियर ना? क्लियर ना? यू एक्स यू वाई। अब जैसे यहां पे पहुंचा, यहां पे यू वाई हो जाएगा 0। अब एक बात बताते हैं तुमको, जैसे ही बॉल फेंक रहे हैं ना, तो ग्रेविटी उसको खींचना चाह रहा है, बार बार ग्रेविटी खींच रहा है, और ग्रेविटी खींच रहा है मतलब वाई का स्पीड कम कर रहा है। तुमसे पूछेगा किस स्पीड में ग्रेविटी लग रहा है, तो ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगा जी। ये खींचने के प्रयास में रहता है, ये जी हमेशा नीचे की ओर ही लगता है। ये बॉल के स्पीड को और कम कर रहा है। कौन सा स्पीड? जो स्पीड ऊपर होगा, और ऊपर कौन सा स्पीड है? वाई वाला। आगे वाले में थोड़े ग्रेविटी लगेगा, तो तुमसे ये भी पूछ सकता है कि जी जो है कहां किस स्पीड में लगता है? आगे वाले में नहीं, ऊपर वाले में कम करता है स्पीड को, याद रख लेना। और यहां भी जी लगेगा, यहां भी जी लगेगा। क्लियर है ना? अब जैसे कि जी लगा तो इधर क्या हो जाएगा? यू एक्स तो ऐसे ही रहेगा, यू एक्स में तो कोई चेंज नहीं होगा, यू एक्स में तो कोई चेंज नहीं होगा। इधर भी एक्स भी लिख सकते हो, बराबर होगा वेलोसिटी, एक्स का वेलोसिटी बराबर होगा, लिख सकते हो एक्स का वेलोसिटी बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बस यू वाई 0 हो गया। क्लियर है ना? उम्मीद करें ना आप लोगों को समझ में आ गया। हर टाइम याद रखना। अब यहां से यू वाई 0, फिर यहां से भी वाई हो जाएगा, भी वाई भी तो नीचे लगेगा, जी लग रहा है, और यहां भी वाई भी लगेगा, भी वाई भी लगेगा। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, स्टार्टिंग में किधर लग रहा था? ऊपर। इधर यू एक्स है, नीचे यू, और स्टार्टिंग में जो हमारा स्पीड है, मान लो ये है, यहां पे जो स्पीड होगा तो ये ऊपर ही होगा ना, ये यू वाई, इधर यू एक्स। स्टार्टिंग में देखो, यहां के बाद ये होगा, ये हमारा ये हाइट हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, ये क्या हो जाएगा? एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। तो यहां से पहले इधर वाला जर्नी में, इधर वाला जर्नी में, इधर वाला जर्नी में, जब ये ऊपर चल रहा है, जब ये नीचे गिर रहा है, ये वाला नहीं, जब ये ऊपर चल रहा है, तो जब ये ऊपर चल रहा है तो ग्रेविटी इसको खींच रहा है। मतलब जो ऊपर वाला स्पीड है, नीचे ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में। ऊपर स्पीड, ऊपर वेलोसिटी वाई वाला, और नीचे ग्रेविटी। इस वक्त क्या कर रहा है? कम होगा ना, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन जैसे ही डाउनवर्ड हो रहा है, तो हमारा वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का नीचे, देख लो वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी नीचे, और हमारा ग्रेविटी भी नीचे। इस वक्त स्पीड बढ़ जाएगा, इस वक्त स्पीड बढ़ जाएगा, याद रख लेना। स्पीड बढ़ेगा कब? जब ये डाउनवर्ड होगा। घटेगा कब? जब ये अपवर्ड जाएगा। ऊपर जाने काल में खींचेगा। देखते नहीं हो, कोई व्यक्ति अगर ऊपर जाना चाहेगा तो उसको फिर नीचे की ओर खींच लेता बहुत आदमी, तो वही याद रखना, ग्रेविटी खींच लेता है। लेकिन जब ये नीचे आ रहा है तो नीचे आने में सपोर्ट करता है, कि अच्छा बात है कि और भी गिर जाए वो आदमी। कोई तैयारी कर रहा है, नहीं तैयारी करे, इसके लिए सब आदमी सपोर्ट करेगा, मत करे, डॉक्टर नहीं बने तो डॉक्टर ना बने, इसके लिए सपोर्ट करेगा, लेकिन डॉक्टर बने इसके लिए विरोध करेगा। लेकिन यही चीज हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, यही चीज बउआ हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। याद रखोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है सर? जब किसी को एंगल थीटा पे फेंका जाता है, जब किसी बॉडी को एंगल थीटा पे फेंकते हैं, तो वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो, ये क्लियर कंसेप्ट। एक तुम देखे होगे, एक एथलीट को जो भाला फेंकता है, वो सबसे ज्यादा चैलेंज आता कि सबसे ज्यादा दूर जाना चाहिए, तो सबसे ज्यादा दूर जाना चाहिए मतलब यहां से फेंकेगा और सबसे ज्यादा दूर। लेकिन एक गौर करोगे, लगभग वो 37 पॉइंट कुछ डिग्री, पॉइंट कुछ 5 मान लो, इतना डिग्री से वो भाला को फेंका, 37 पॉइंट कुछ भी मान लो। लेकिन एक बात बताओ, वो ग्राउंड से उठा के नहीं फेंकता है, ऐसे करके, मतलब इतना हाइट से उठा के फेंकता है। मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड का प्रोजेक्टाइल हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे ना सर, हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। याद रखना, हमारा जो प्रोजेक्टाइल है, हमारा जो केस होगा वो अलग है, और एथलीट जो फेंकता है वो केस अलग है। वो भी प्रोजेक्टाइल है, फेंका जाता है, लेकिन ग्राउंड से नहीं, यहां से पकड़ के फेंकता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। क्या पढ़ेंगे? याद रखना, बहुत बच्चे को यह भी नहीं पता है कि सर वो तो फेंका भाला उतने डिग्री पे, तो ज्यादा दूर जाएगा,
ज्यादा दूर का कंडीशन बताएंगे, ज्यादा दूर कब जाएगा, कितने एंगल पे फेंकेंगे तो ज्यादा दूर जाएगा। लेकिन कौन सा केस हम लोग पढ़ते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। नीट में बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हम लोग पढ़ेंगे। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। देखो सबसे पहले क्या देखो, देखो ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब ये कंडीशन कि यहां से फेंके हैं और नीचे गिरा ऐसे, मान लो भी, इधर वाला क्या हो जाएगा वी वाई, और इधर वाला क्या हो जाएगा वी एक्स। क्लियर ना, वी वाई और वी एक्स। हम क्या बोले, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में कौन सा वेलोसिटी कांस्टेंट होता है सर, एक्स डायरेक्शन वाला, ये वाला वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। मेरा बात समझ रहे हो ना। चलो अब देखो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, मान लो को फेंके हैं और यहां पे आके गिर गया, मान लो यू से फेंके। अब एक बात तुम लोग बताओ कि यहां पे y वाला स्पीड क्या हो जाता था, जीरो ना, अरे बोलो ना यार, जीरो होता था ना, जी सर जीरो होता था, लेकिन x वाला वही रह जाता था, x वाला तो वही रह जाता था ux। अब एक बात तुम लोग बताओ, इसका जो पाथ है, तुमसे पूछेगा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, बहुत प्यारा टॉपिक है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो बउआ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, हम तुमको पूरा लॉजिकली कंसेप्ट बता रहे हैं, एकदम पूरा मैथमेटिक्स घुसा रहे हैं इसमें, मैथमेटिक्स भी घुसा रहे हैं, क्योंकि हमको रटवाना नहीं है किसी भी चीज को, समझाना है कि आया कैसे, ठीक है ना, समझाना है कि आया कैसे। देखो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऐसे पाथ को हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल के पाथ को क्या बोला जाता है मैथमेटिक्स में, ट्रेजेक्ट्री। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को क्या बोला जाता है, ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आता है, लेकिन हम उसको बाद में पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को हम लोग बाद में देखेंगे। प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, तो देखो तो कैसा फिगर है ये, सर ये पैराबोला लग रहा है, हाँ हमको भी लग रहा है, देखो ऊपर से गया नीचे आया, ये पैराबोला। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा सर, पैराबोला। अब एक बात बताओ, तो हम तुमको बताए थे पैराबोला अपवार्ड भी होता है डाउनवार्ड होता है, कौन सा है ये, डाउनवार्ड पैराबोला। सर पैराबोला तो है लेकिन ये डाउनवार्ड है, अरे वाह। अब बताओ डाउनवार्ड पैराबोले के लिए कंडीशन क्या था, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर था कि नहीं था यार, डाउनवार्ड पैराबोले के लिए कंडीशन था कि नहीं था, ये मेरे को बताओ, डाउनवार्ड पैराबोले के लिए कंडीशन था कि नहीं था, सर डाउनवार्ड पैराबोले के लिए कंडीशन तो था। अब एक बात बताओ, हम एक इक्वेशन जानते हैं, हम लोग जानते हैं h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। एक बात बताओ, इनिशियल स्पीड मान लें हमारा जीरो है, टर्म गया जीरो। अब यहां से हम लोग एक चीज प्रूफ कर रहे हैं, देखो यहां से क्या प्रूफ होगा, ये टर्म जीरो, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं h बराबर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर, लिख सकते हैं। अब यहां पे तुमको एक चीज दिख रहा है, ये इक्वेशन में एक चीज दिख रहा है, जी हमारा कांस्टेंट है, हाफ हमारा कांस्टेंट है, मतलब एक इक्वेशन दिख रहा है h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर। क्या ये कहीं दिख रहा है, ये कहीं दिख रहा है क्या, जी कांस्टेंट हाफ कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हट रहा है प्रोपोर्शनल आ जाएगा, जब प्रोपोर्शनल हट रहा है तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट हट रहा है प्रोपोर्शनल आ गया, मतलब सर ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो यार जब ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, और ये इक्वेशन भी तो हमारा किसी चीज को फेंकते हैं तो दूरी जो कवर करता है उसी का है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, इस वजह से ये पैराबोला डाउनवर्ड है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये डाउनवर्ड पैराबोला है। लेकिन अगर आता y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अपवार्ड पैराबोला, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं अपवार्ड पैराबोला। क्या ऐसा प्रोजेक्टाइल है हमारा, नहीं सर, हमारा तो डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल है ना, किसी को फेंकते हैं, तो इसके लिए इक्वेशन होना चाहिए h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर, या y डायरेक्टली है किसके, माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना, x में क्या है, टाइम है, इधर टाइम मान लेते हैं, टाइम t, इधर हाइट मान लेते हैं, इधर हम लोग इधर हाइट मान लेते हैं, y एक्सिस ये x एक्सिस, ये हमारा जो प्रोजेक्टाइल है क्या है, पैराबोला, और वो भी डाउनवर्ड। क्लियर है, चलो अब हम लोग देखते हैं और भी कुछ टॉपिक्स। देखो सबसे पहले सबसे प्यारा टॉपिक, मान लो ये हमारा क्या था, ये हमारा x एक्सिस, और ये क्या था हमारा y एक्सिस। मान लो किसी को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कियो,
किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो जो हमारा एक्स डायरेक्शन का स्पीड है इसको हम लोग यू कॉस थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिधर थीटा उधर कॉस। रट लेना है। क्या रटना है सर? जिधर थीटा उधर कॉस। वेक्टर में प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी मेरे को इस कोर्स में बस जानना है। जिधर थीटा वहां कॉस, जहां थीटा हो। ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू फिक्स है यहाँ, जहां थीटा हो। यहाँ थीटा होगा इधर कॉस हो जाएगा। अब इधर थीटा नहीं है तो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? यू आई। इसको बोलेंगे यू साइन थीटा। जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर नहीं है उधर क्या हो जाएगा? साइन। अब जैसे फेंके तो हमारा यू एक्स होगा या तो यू कॉस थीटा होगा। अब गौर करो, ये हमारा मैक्सिमम हाइट है कि नहीं है? ये हमारा मैक्सिमम हाइट है कि नहीं है? जी सर। और जहां से फेंके और जहां पे गया इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। और जो टाइम लगा फेंकने में, जो यहां से यहां पे गया, टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये कहलाता है बउआ कैपिटल टी। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब सर जितना दूर ऊपर गया वही टाइम लगेगा नीचे आने में। बिल्कुल लगेगा। कब? कंडीशन है फिजिक्स में, जब एयर रेसिस्टेंस निग्लिजिबल हो। जब एयर रेसिस्टेंस का चर्चा ना करे तो जितना देर ऊपर जाने में उतना देर नीचे आने में। ये डेली लाइफ में गलत है, ये चीज सही नहीं है। लेकिन रट लो कि जितना देर ऊपर जाने में उतना देर नीचे आने में। कब? जब एयर रेसिस्टेंस ना हो। लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। लेकिन फिजिक्स कह रहा है तो समझ लो, ठीक है ना? तो टोटल टाइम, तो ऊपर जाने में जो टाइम लगा, ऊपर जाने में जो टाइम लगा, यहां से लेकर के यहां तक जो टाइम लगा, इसको बोलते हैं टी ए। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ना बउआ टी ए। टी ए का मतलब टाइम ऑफ एसेंट। स्मॉल लिखो टी ए। टी ए को क्या बोलते हैं? टी ए को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम। नीचे आने का टाइम, तो नीचे कैसे आएगा? नीचे चढ़ेगा तब तो आएगा। देखो यहां से लेके यहां तक ये नीचे आने का टाइम, इसको बोलते हैं टीडी। टीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीडी का फुल फॉर्म होता है टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट क्लियरली याद रखो। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है? समझ में आ गया ना? जी सर। और आर का वैल्यू तो समझ गए थे, रेंज होता है। और मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होगा बउआ? इसको हम लोग एच मैक्स बोलते हैं। अब हमको तीन चीज पढ़ना है, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तीनों चीज जानना है। चलिए तो हम एक एक करके तीनों चीज को समझते हैं। तीनों चीज के बारे में हम लोग नॉलेज लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहला चीज हमारा है, सबसे पहला चीज हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ, लिखते चलोगे साथ साथ, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से लिखते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बताते चलो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? कैपिटल टी बराबर होगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर है सर? क्लियर है। अब सर टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है? ये होता है साइन थीटा बाई जी। सर टाइम ऑफ डिसेंट कितना होता है? यू साइन थीटा बाई जी। तो सर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2u साइन थीटा बाई जी। अरे वाह, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब देखो, अब u साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? यू वाई। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2u बाई जी। 2u बाई जी गलत नहीं है, 2u बाई जी भी सही है। 2u बाई जी हमारा क्या है? कैपिटल टी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी इससे पहले हम लोग देखते हैं मैक्सिमम हाइट। इससे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज, बाद में, पहले हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको हम लोग एच मैक्स बोलते हैं। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होगा वो क्या होगा सर? देखो मैक्सिमम हाइट क्या होगा? सबसे पहले सबसे ऊपर गया, गया ना, तो ये एच मैक्स हम लोग क्या पढ़े थे? यू स्क्वायर बाय
ये एच मैक्स पढ़ते थे ना जब प्रोजेक्टाइल नहीं था, जब किसी बॉल को ऐसे ही फेंकते थे, जब किसी बॉल को ऐसे ही फेंकते थे यू स्पीड से, टोटल मान लेते यहां तक गया, यही इसका मैक्सिमम हाइट होता था यू स्क्वायर बाई 2g। लेकिन अब जो बॉल है इसको हम लोग किसी एंगल पे थ्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ, एंगल किसके साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। तो अब जो होगा वो एच मैक्स बराबर हो जाएगा यू वाई स्क्वायर बाई 2g, और यू वाई स्क्वायर मतलब यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g। तो यहां से एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया सर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2g। एकदम कॉपी में नोट कर ही लोगे, कॉपी में नोट कर लोगे जो चीज बतला रहे हैं, याद रखोगे। एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है ना, याद रख लोगे, समझ में आ गया ना, याद रख लोगे ना। लेकिन हमेशा ये थीटा किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तभी हम लोग ये सब लिख रहे हैं, तभी हम लोग ये सब लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ हम ऐसा थीटा। चलो आगे देखो, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कुछ टॉपिक, कुछ नया टॉपिक, कुछ एडवांस टॉपिक। वो है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। सर हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब यहां से फेंके जहां पे गया तो नीचे का जो डिस्टेंस कवर करेगा ना उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये कैसे निकलेगा सर, एक बात बताओ तुम लोग, मान लो ये बॉल है, ये हमारा एक्सिस है, यहां से फेंके यहां चला गया, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा ना। तो रेंज किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल रेंज किस में होगा, इन एक्स डायरेक्शन। किस में होगा, इन एक्स डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल रेंज किस में होगा बउआ, एक्स डायरेक्शन में। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, इन वाई डायरेक्शन। मैक्सिमम हाइट किस में, वाई डायरेक्शन की तरफ होगा ना, क्लियर। चलिए तो अब रेंज क्या होगा, रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, यूएक्स गुने टाइम, क्योंकि तुम पढ़े हो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, तो उसी डायरेक्शन का स्पीड लेंगे। तो रेंज बराबर लेंगे यूएक्स को बोलेंगे यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अब ये पर है 2u साइन थीटा बाई जी, पढ़ के आए हैं ना। तो यहां से रेंज बराबर हो जाएगा u से u गुना तो u स्क्वायर, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। एक रेंज का फॉर्मूला क्लियर हो गया, ये रेंज क्लियर है ना, याद रख लोगे, रट लोगे दिमाग में, सब हम दिखा रहे हैं आपको एक एक करके प्रूफ करके। चलिए आगे चलिए, इसका और फॉर्मूला, रेंज बराबर क्या था, ऊपर क्या था, 2u स्क्वायर साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाई जी। एक बात बताओ हमको, एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो, मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है, क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सर ये क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। इसका होता है सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो एक बात बताओ, यहाँ पे है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हटा के लिख सकते हो ना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, बहुत काम का ये फॉर्मूला है। ये कब होगा, जब हम लोग 2 साइन थीटा कॉस थीटा को रिप्लेस कर देंगे साइन 2 थीटा से। क्लियर है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना 2 का 2 है, साइन थीटा कॉस थीटा को रिप्लेस कर दिया साइन 2 थीटा से, बाकी सब कुछ मेरा वही है। क्लियर ना, तो रेंज हम लोग समझ लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग समझ लिए, और मैक्सिमम हाइट हम लोग समझ लिए। अब चलो कुछ नोट में पॉइंट देखते हैं। नोट में देखो, नोट में तुमसे कोई पूछेगा कि बउआ ये बताओ कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज जो है, रेंज जो है वो मैक्सिमम होगा कितने डिग्री पे, थीटा कितने पे। तो रेंज मैक्सिमम होगा, कोई व्यक्ति, कोई भाला फेंकने वाला व्यक्ति नहीं, जो नीचे से उठाए, भाला यहां से उठता है तो यहां पे लागू नहीं होगा, नीचे ग्राउंड टू ग्राउंड, तो थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। क्लियर है, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा होना चाहिए 45। क्यों
सर यहाँ पे 45 रखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, 2 गुना होगा 90, साइन 90 का मैक्सिमम मान 1 होता है, तो सबसे ज्यादा रेंज 45 डिग्री पे। तो तुमसे कोई सवाल पूछे सबसे ज्यादा रेंज 45 डिग्री पे, ये नोट में याद रखोगे, ये नोट में याद रखने वाला पॉइंट है कि सबसे ज्यादा रेंज 45 डिग्री। ठीक है ना। चलिए हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चंस लिखो। ए बॉडी projected from ground with velocity 6 I cap plus 8 J cap, फाइंड, कह रहा फाइंड कीजिए। क्या सर फाइंड कीजिए, तो देखते रहो क्या पूछ रहा है। सबसे पहला नंबर में टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा नंबर में मैक्सिमम हाइट है, दूसरा हमारा है मैक्सिमम हाइट, तीसरा हमारा है वेलोसिटी, तीसरा रेंज पूछ रहा है, रेंज, तीसरा हमारा है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, और चौथा हमारा है वेलोसिटी व्हेन रीचेस द ग्राउंड, वेलोसिटी व्हेन रीचेस द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे पहुंचा तो उसका वेलोसिटी जो है वो कितना हो गया। चलिए ये तीनों चारों सवाल हम लोग फटाफट निपटा देते हैं। देखो क्या रहा है, किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, चलिए सर डायग्राम देख लेते हैं। किसी बॉडी को फेंका गया, ठीक है सर, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, ठीक है सर, ये यू से मान लेते फेंके हैं तो इधर हो जाएगा यू एक्स और ऊपर हो जाएगा यू वाई, इतना तो हम कर ही सकते हैं आपके लिए। चलिए बाकी आप लोग पढ़िए, आप लोग पढ़िए क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि फ्रॉम ग्राउंड विथ वेलोसिटी 6 आई कैप, ये आई कैप कौन सा है, ये वाई वाला है, 6 आई कैप, आई लगा हुआ, आई का मतलब वाई एक्स डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन का। चलिए इसके बाद देखिए 8 जे कैप, जे क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस में कितना है 6 जे कैप। क्लियर है, नोट कर लिए। अब आपसे पूछ रहा है सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट टी, क्या टी बराबर क्या होता है 2u/g, इस बार साइन थीटा मत लगाना, एंगल नहीं है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो 2u/g, तो y/g तो कितना है, तो सबसे पहला t लिखेंगे, 2 पहला सवाल 2u/g, तो 2u कितना है 6/g 10, कितना हो जाएगा ये 6 दूना 12/10, 1.2 सेकेंड। ठीक है ना, टाइम का चर्चा सेकेंड में नहीं है, मीटर में नहीं है, तो रख दो, देख लेते एक बार क्या है, कुछ भी नहीं है तो यूनिट रख दो, सेकेंड के बदला यूनिट रख दो, कुछ भी हो सकता है यूनिट, मेरे को नहीं पता, 1.2 यूनिट, जो भी यूनिट होगा। अब आओ आगे, अब दूसरा नंबर में सवाल क्या पूछ रहा है, दूसरा नंबर में है मैक्सिमम हाइट। चलिए एच मैक्स का फॉर्मूला बिना थीटा वाला क्या होता है 2u/g, यही होता है ना, नहीं गलत है, ये नहीं होता है, वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही है ना जी, ये होता है u/2 देख लो ऊपर ही लिखवा है ना, रेंज है u/2/2g, u/2/2g, ठीक है ना। चलिए सर ठीक है, अब y कितना है 6, 6 का स्क्वायर बट्टा 2 गुने 10, 36/20, काट दो 10, 16 मतलब 1.8 यूनिट मैक्सिमम हाइट आया। अब तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है, देखो
हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब आर, ये एच है और ये क्या आर, तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए अभी फॉर्मूला बताएं आप लोगों को, क्या बताएं, यू एक्स गुना टी कर दो यहां पे, तो इसका आंसर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए क्या करना है, यू एक्स गुना टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके हो, यू एक्स कितना है 6, अरे अरे दोनों 6 कैसे पॉसिबल, कैसे 8 है, अरे 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 8 है, ये 8 है बउआ, ये इसको 8 कर लो, इसको 8 जे कैप कर लो, ठीक है ना, ये 6 है तो 8 से गुना करो, ये 8 से 8 है 8, ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 मतलब 1.6 यूनिट, और ये भी 8 है, 8 का स्क्वायर करो 80 80 80 64, 64 हो जाएगा, कट घटा दो, 8 का स्क्वायर है तो 64 बट्टा 20 10 हो गया, 4 ये हो जाएगा 3.2, कितना हो जाएगा 3.2 यूनिट, ये हो जाएगा 3.2 यूनिट, वैल्यू देख लेना एक बार, ठीक है ना 3.2 यूनिट। अब आगे देखो रेंज, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकला 1.6, इसको गुना कर दो, जो वैल्यू आएगा उसको लिख देना, ठीक है ना, क्लियर हमारा क्वेश्चन। अब तीसरा सवाल क्या है, चौथा, वेलोसिटी व्हेन रीचेस द ग्राउंड, अच्छा सर, मतलब जब ये ग्राउंड रीच कर रहा है, यहां से फेंके हैं तो यहां का यू वाई क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस यू वाई, दोनों ऊपर है, और यहां पे जो गिरेगा भी वेलोसिटी से, इसका डायरेक्शन तो दोनों तरफ होगा यार, एक इधर भी होगा, ये हो जाएगा वी एक्स, एक इधर होगा वी वाई, इस बार यू वाई ऊपर है, इस बार नीचे है, तो यहां पे भी बराबर क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी एट रीचेस द ग्राउंड, वेलोसिटी एट रीचेस द ग्राउंड भी बराबर लिखोगे वी एक्स माइनस वी वाई लिखोगे, क्योंकि इस बार नीचे गिर रहा है, वी वाई का ऊपर था, तो वी एक्स यू कितना है चेक कर लो, ये 6 और 8, तो ये लिखोगे 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी रीचेज एट ग्राउंड, क्लियर ना, ऊपर था 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, नीचे गिरेगा तो वाई वाला चेंज करेगा, एक्स हमेशा फिक्स रहेगा, एक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये सवाल का आंसर था, हमारे स्क्रीन पे देख लो, ये मेरा क्वेश्चन था और सबका आंसर हम लोगों ने निकाल लिया एक एक करके, क्लियर। तो ऐसे करके सवाल बनाओगे तो फिर मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ए, बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड with speed 50 मीटर पर सेकेंड at an angle of 37 degree from horizontal, find out, क्या क्या निकालना है सर, पहला नंबर में कैपिटल टी, दूसरा नंबर में कैपिटल एच और तीसरा नंबर में कैपिटल आर, बहुत आसान है, निकाल लो निकाल लो। किसी बॉल को फेंके हैं 50 मीटर पर सेकेंड से और 37 डिग्री ग्राउंड के साथ, 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, अब देखो डायग्राम देखो, देखो इसको उठाए हैं और फेंक दिए, कितने डिग्री हॉरिजॉन्टल, थीटा बराबर 37 डिग्री। अब 37 का मान याद रखना, जैसे कि अगर लिखा रहे साइन 37 और कॉस 37 याद रख लोगे, ठीक है ना। अब देखो साइन 37 होता है
3/5। cos 37 होता है 4/5। कैसे सर? इसको भी दिखा दे। देखो एक ट्रायंगल मान लो ये मेरा ट्रायंगल है, ये 37 डिग्री का है, सामने 3 के बाद 4 फिर इधर 5। और मान लो ये मेरा एक ट्रायंगल है और ये 53 डिग्री है, 3 अंदर चला गया तो 4 5 का अदला बदली, 3 और 4 का अदला बदली कर दो, 5 वही रहेगा। अब यहां से तुम फाइंड कर सकते हो एंगल किसी का भी, कहीं से भी। यहां से तुमको फाइंड करने बोले, यहां से तुमको बोले कि साइन 37 डिग्री, साइन थीटा होता है p/h, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनियस है 5। क्या साइन 37 3/5 लिखे हैं हम लोग? याद रखोगे। सामने सामने 3 सामने तो यहां सामने, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 3 अंदर गया तो अदला बदली कर दो, 5 वही रहेगा। अब तुमसे पूछेगा कॉस 37, क्या कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है b/h, बेस बटा हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसका? 4, हाइपोटेनियस कितना है? 5। क्या हम लिखे गलत? वही चीज है 53 डिग्री, निकाल लोगे, बताओगे, कमेंट करोगे साइन 53 डिग्री का और कॉस 53 डिग्री का, ठीक है ना? याद रख लोगे, ठीक है ना बच्चों? चलिए अब 37 डिग्री से फेंके तो क्या क्या पूछा है? टी, एच और आर। तो टी पूछा है सबसे पहला नंबर कि टी बराबर क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी होता है। चलिए सर बना लीजिए इसको भी, तो रख दो टी बराबर 2u, कितना है, कितने से फेंके हैं? 50 से, शायद कितने से फेंका गया? 50 मीटर पर सेकेंड से, रख दो 50। और साइन 37, साइन थीटा में क्या 37 कितना? 3/5 डिवाइडेड बाई जी 10 होता है। तो टी का मान ही निकल के आ जाएगा यहां से, क्या 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना होगा? 3 दूना 6, 6 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 6 सेकेंड। अब सर क्या पूछ रहा है? देख लो, एच पूछ रहा है, तो एच रख दो दूसरा नंबर में। हमारा एच क्या होता है? एच होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2g। सर यू स्क्वायर कितना? 50 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गुने 10। अब सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करो, कितना है सर? h बराबर 50 का स्क्वायर, 50 गुने 50 और 3/5 गुने 3/5, यही है ना? और 2 गुने 10 20 बट्टा 20। तो क्या होगा सर? ये 5 से 5 कटेगा 10 होगा, ये 5 से 5 कटेगा 10 होगा, एक 10 से ये कट गया और 2 पंचे 10, 5 आ गया। h बराबर कितना हो गया सर? 3 तिया 9, 9 गुने 5, 9 5 45, 45 मीटर। क्लियर? चलिए सर इसके बाद कौन सा सवाल है? और रेंज पूछ रहा होगा तो रेंज निकाल लो। तीसरा नंबर में रेंज क्या होता है सर? रेंज होता है ux गुने टी। तो ux को क्या लिखते हैं? cos थीटा गुने टी। अब टी इसलिए करते हैं गुना क्योंकि टी हम निकाल लिए हैं। अगर डायरेक्ट हमको सीधे रेंज पूछना रहता तो हम लोग डायरेक्ट लगाते सीधे साइन 2 थीटा वाला। क्लियर ना? अभी टी तो निकाल चुके तो क्यों इतना मेहनत करें? यू कितना है? यू है हमारा 50। कॉस थीटा कितना होता है? अभी बताए थे, कॉस 37 4/5, रख दो 4/5। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाल लिए हो? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाले? 6 सेकेंड, रख दो 6, तो ये 10 हो जाएगा, 6 चौक 24 गुने 10, 240 मीटर। बस सिंपल कहानी है, एक बार सीख जाओगे फिर बार बार बन जाएगा, तुमसे कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। तो उम्मीद करते हैं कि प्रोजेक्टाइल का ये बेसिक चीज हम आपको समझा पाए होंगे। तो बच्चों चलिए हम कुछ क्वेश्चंस और लाए हैं आपके लिए, हम इसको मिनिमाइज करते हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चंस लाए, देखते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, क्या है? इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी क्या होता है? तो सर वेलोसिटी एगो तो कांस्टेंट होता है और एगो बदलता है। अच्छा सर, एगो कांस्टेंट होता है एगो बदलता है, क्लियर है? अब देखो, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ना, हमेशा एक्सेलरेशन का थोड़ी परपेंडिकुलर होता है।
इधर है वेलोसिटी, इधर है एक्सेलरेशन। हमेशा नहीं, क्योंकि दो दो वेलोसिटी है ना, एक वेलोसिटी का चर्चा नहीं ना किया है, एक वेलोसिटी का चर्चा नहीं किया है। परपेंडिकुलर, नेवर परपेंडिकुलर ऐसा भी नहीं है, नेवर थोड़े होगा, एक जगह तो होता है। देखो हमारे पास एक वेलोसिटी ऊपर भी होता है, एक्सेलरेशन नीचे होता है, इस टाइम में तो परपेंडिकुलर नहीं है, 180 डिग्री बना रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जो ऊपर वाला नीचे हो जाता है, ये भी वाई, और एक्सेलरेशन भी नीचे हो जाता है, इस बार थीटा बराबर 0 डिग्री। तो इस दोनों केस में तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा केस आता है, एक ऐसा केस आता है जिसमें यूएक्स वीएक्स बोल सकते हैं और जी नीचे एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ये कब होगा? जब ये हाईएस्ट पीक पे यहाँ पे y 0 होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली, एक टाइम पे, एक टाइम पे परपेंडिकुलर। क्योंकि एक वेलोसिटी को लेके कभी नहीं जाओगे, एक वेलोसिटी के बारे में चर्चा करता तो वो परपेंडिकुलर होता, हमेशा परपेंडिकुलर हमेशा ही होता है, एक वेलोसिटी एक्स वाला। लेकिन सर वाई वाला भी तो है, उसको कहां से छोड़ देंगे? चलिए समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन प्रोजेक्टाइल मोशन द मॉडुलस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मोड मतलब लगा देगा, रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी का मोड, मोड लगा दिया है। मोड लगाने का मतलब सर प्लस माइनस भूल जाइए। अरे वाह, मतलब ये अगर भी, मतलब अगर यू वाई था ऊपर और भी वाई था नीचे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, एक को वेलोसिटी ना चेंज होता है। अगर मोड लगा देंगे तो सब तो सेम ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट। मोड लगाने के बाद देखो, मोड से पहले टोटल वेलोसिटी क्या होता था स्टार्टिंग में? देखो इधर हम लोग यू से फेंकते थे किसी को, तो यू से फेंकते थे तो क्या हो जाता था? यू एक्स प्लस यू आई, वेलोसिटी हम वेक्टर है ये। अब मान लो नीचे गिरने से भी फाइनल वेलोसिटी हो जाता था, नीचे गिरने से फाइनल वेलोसिटी हो जाता था कि नहीं हो जाता था यार? बोलो ना यार, फाइनल वेलोसिटी, वाई क्यों लिख रहा है, फाइनल वेलोसिटी हो जाता था कि नहीं हो जाता था यार? ये क्या होता था? वी एक्स वैक्टर माइनस वी वाई वैक्टर होता था। अगर दोनों में बस एक माइनस प्लस का अंतर है, बाकी 6 आई कैप अगर स्टार्टिंग में, तो फाइनल में भी 6 आई कैप। अगर स्टार्टिंग में होगा, अगर स्टार्टिंग में होगा, मान लो अगर स्टार्टिंग में होगा 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो फाइनल में भी होगा 6 आई कैप लेकिन माइनस 4 जे कैप। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन सर माइनस प्लस का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोड लगा दो, मोडुलस मतलब साइन खत्म, साइन खत्म तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ माइनस प्लस में अंतर होता है, सिर्फ उसके डायरेक्शन में अंतर होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बॉम्ब इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन, बॉम्ब को फायर किया गया है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट? मतलब किसी बॉम्ब को फायर किए हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो टाइम ऑफ एसेंट होगा कितने डिग्री से सर? 30 डिग्री से। सिर्फ ऊपर गया मतलब लोगे यू साइन थीटा बाई जी, सिर्फ ऊपर, नीचे आता तो 2u साइन थीटा बाई जी। तो रख दो, कितने से फेंके? 100 से, तो सर का मान 100, उसके बाद जी का मान 10 और साइन 30 डिग्री, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये 10 हो गया, वो 1000 है, ठीक है, तो 100 हो गया। साइन 30 डिग्री कितना होता है? चेंज करो थोड़ा सा, चलो क्लियर? हाँ बताओ, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। क्लियर ना? तो यहां पे सर ये हो जाएगा, कट जाएगा 50 सेकेंड, देख लो 50 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 हमारा 50 सेकेंड। तो वैल्यू याद रखोगे, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल का एंगल याद रखोगे, कौन सा एंगल किधर होता है? साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। हमको तो तीन ही चीज, साइन और कॉस और टेन, बस इतना ही में गेम खेलना है, साइन कॉस और टेन, इतना ही दूर में हमको गेम खेलना है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब आप सब होमवर्क कीजिए, सब आपके लिए है, बाकी हम सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है ना?
ये सब आपके लिए, ये सारा क्वेश्चंस आपके लिए, नहीं तो हम कल एक्सप्लेन करेंगे, बस सॉल्व करके देखो। ये सब क्वेश्चन, अपर मोस्ट पॉइंट, प्रोजेक्टाइल एंगल, ये भी होमवर्क है, कंसेप्ट बता दिए हैं। चलिए आगे ये भी आपका होमवर्क है, बाकी हम लोग कल देखेंगे, अगर बना तो ठीक, कमेंट कीजिएगा लेकिन बना करके। सारा होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये सब आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लोगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से लिखे हैं, ठीक है ना, ये देख लोगे क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। चलिए ये भी आपका होमवर्क है, सारा सॉल्व करोगे। देखो थीटा दिया हुआ 60 डिग्री, 90, 30 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री उसी को बोल सकते हैं, एक थीटा होगा और दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, तो एक 60 है और 90 माइनस 60 करो तो 30 होता है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल पे बेस है। तो याद रखना एक चीज कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हम क्या बोल रहे हैं, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो रेंज सेम होगा। अगर एगो को 60 से फेंकेंगे और एगो को 30 डिग्री पे फेंकेंगे, सर ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हाँ तो रेंज सेम होगा। क्लियर है ना, अपना सवाल देख लोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मतलब रेंज सेम होगा। अगर 45 दूसरा भी 45, रेंज तो सेम होगा। 61 31 रेंज सेम होगा, नॉलेज में रखना, ठीक है। चलो चलो आगे। तो यहां तक बच्चों हमारा चैप्टर होता है, मतलब आज का क्लास होता है खत्म, द इंड। यहां तक आज का क्लास हमारा होता है द इंड। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक हम लोग आज खत्म कर लिए हैं। जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट होंगे हम आज खत्म कर लिए, और जो भी चीज हमको क्लास में कराना है, जो आज का कुछ क्वेश्चंस हो गया जो आप लोग से नहीं बनेगा, वो हम कल देखेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक फिर हम कल लेके आएंगे, ठीक है ना बच्चों। इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग 1 से 2 लेक्चर में खत्म कर लेंगे, फिर से हम लोग नया चैप्टर लेके आएंगे जिसको बोलेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो मोशन इन प्लेन में बेसिक चीज हमको देखना है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, और रिलेटिव मोशन इन 2D, ठीक है ना। 1D का तो हम पढ़ चुके हैं, और रिलेटिव मोशन इन 2D ये भी देख लेंगे। तो लगभग 2 से 3 लेक्चर और आएगा जिसमें हम लोग सारा कुछ खत्म कर लेंगे, और फिर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत प्यारा चैप्टर है, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, आज की क्लास बने रहने के लिए धन्यवाद, और आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।